ठीक है, तो आज हमने करना है ये वाला फंक्शन मैच। मैच क्या कर रहा है? सर्च अ स्ट्रिंग फॉर अ मैच अगेंस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब ये सर्च करता है स्ट्रिंग को। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने, लेट ए इक्वल्स टू दिल्ली। अब मुझे चेक करना है कि ए में दिल्ली है या नहीं। तो ए इक्वल्स टू दिल्ली लिख रहे हैं तो भी वो चेक कर लेगा। करके देखते हैं। console.log और यहाँ पे लिख देंगे फाउंड, और एल्स में लिख देते हैं नॉट फाउंड। फाउंड की बजाय मैं चलो फाउंड ही लिखते हैं, नॉट फाउंड। इसको रन करके देखते हैं। console.log में, और यहाँ पे जो दिखा रहा है वो फाउंड दिखा रहा है। तो फाउंड का मतलब है कि उसको वो मिल गया है। तो यहाँ पे हमने दिल्ली लिखा था, दिल्ली मिल गया। अब क्या है कि अगर मैं ए में लिखता हूँ न्यू दिल्ली तो क्या आएगा? क्या ए में न्यू दिल्ली है? यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो वो नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। तो ये जो हम इक्वल टू लिखते हैं ये सिर्फ एग्जैक्ट मैच करता है। एग्जैक्ट मतलब से केवल दिल्ली होगा तो ही मैच करेगा, और अगर वो कैपिटल होगा तब भी ये मिसमैच आएगा, नॉट फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा है और मैं चाहता हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी लिख रखा हो, चाहे दिल्ली से पहले कुछ हो चाहे इसके बाद कुछ हो, वो बीच में से सेलेक्ट कर ले, सर्च कर ले, तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन ना लिख के मैच लिखेंगे। ए डॉट मैच और ब्रैकेट के अंदर जो हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हमने न्यू दिल्ली लिखा हुआ है तब भी वो क्या करेगा? फाउंड कर रहा है। और सिर्फ दिल्ली होगा तो कर ही लेगा, फाउंड ही कर रहा है। और अगर इसके शुरू में और इसके बाद में भी मैंने न्यू लिख दिया, कुछ भी लिखेंगे तो भी वो फाउंड कर रहा है। हाँ, अगर मैंने स्पेलिंग ही अलग लिख दी उसकी दिल्ली की तो फिर तो नॉट फाउंड ही आएगा। मतलब ये वाला वर्ड कहीं पे भी स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए तो वो फाउंड कर देगा। कैपिटल और स्मॉल में तो खैर इसमें भी मिसमैच ही आएगा। तो अगर हमने कैपिटल लिखा है तो नॉट फाउंड भी लिखा है। तो कैपिटल स्मॉल के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि उसको कन्वर्ट कर लेंगे केस के अंदर, टू लोअर या टू अपर करके, और फिर उसको मैच कर लेंगे। क्लियर हो गया मैच? सर मैच तुमने पहले कर रखा था किसी प्रोग्राम में? सर वो ही पहले से सर, अभी आपने बनाया तो निकलने को चेंज होनी चाहिए, यहीं से बैनर कोई भी चेंज होनी चाहिए क्लिक होने को। बल्ब वाले में भी सर अभी बनवाया था ना आपने बीच में एक और। ठीक है, पहले तो बल्ब वाले। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो match.html के नाम से सेव कर दिया, और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अगला प्रोग्राम, अगला फंक्शन है हमारा रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस में क्या करेंगे? हम बदलेंगे। तो मैंने उसी को फाइल को डुप्लीकेट किया है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो रिप्लेस मतलब बदलना। अगर मुझे न्यू की जगह ओल्ड लिखना है तो हम उसको क्या करेंगे? बदलेंगे। तो ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस में यहाँ पे भी दिखा रहा है कि यहाँ पे आएगा आपकी इनविजिबल नहीं है सर। और अब इस न्यू दिल्ली को मुझे बदलना है, ओल्ड दिल्ली लिखना है, न्यू की जगह ओल्ड लिखना है। तो कैसे बदलेंगे? ए डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो सिंटेक्स है वो लिखा हुआ है सर्च वैल्यू। पहले जो हम वैल्यू देंगे रिप्लेस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, वो क्या होगा? वो सर्च वैल्यू होगी कि क्या ढूंढना है। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है न्यू। फिर यहाँ पे जब हमने कोमा दिया तो ये कह रहा है रिप्लेस वैल्यू दो, और रिप्लेस वैल्यू भी स्ट्रिंग आएगी। स्ट्रिंग का मतलब कोट्स के अंदर आएगा किससे बदलना है, तो हमें बदलना है ओल्ड से। और यहाँ पे जब कोलन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये रिटर्न करेगा। रिटर्न किस में करेगा? वो एक नई स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। तो लेट बी इक्वल्स टू दिस। तो बी को प्रिंट करवा के देखते हैं और ए को भी प्रिंट करवा के देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने A लिखा और B को भी प्रिंट करवा के देखा कि उसका रिजल्ट क्या। तो console.log में जब हमने प्रिंट करवाया तो A में तो चेंज नहीं हुआ, A में तो न्यू का न्यू ही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A इक्वल्स टू, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा, और ये हमारा B है तो B इक्वल्स टू उसके साथ कॉन्केटिनेट यानी कि प्लस। तो A इक्वल्स टू न्यू दिल्ली, A में बदलाव नहीं हुआ, B में चेंजेस हुआ है। तो B में हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था, तो ये B में स्टोर कर रहा है, A में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर न्यू 2 बार लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो ये केवल एक को ही बदल रहा है जो फर्स्ट वाला है, सबको नहीं बदल रहा। ठीक है, किसी को भी हम किसी से भी रिप्लेस करवा सकते हैं। तो रिप्लेस के बाद मैंने एक search.html बनाई है फाइल, और सर्च मतलब ढूंढना। अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू दिल्ली, और मुझे सर्च करना है कि दिल्ली की पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, तो a.search, और सर्च में यहाँ पे दिखाई रहा है क्या देंगे हम, सिंबल सर्च मतलब स्ट्रिंग देनी है जो हमें सर्च करना है, और ये रिटर्न वैल्यू लिखी है नंबर, मतलब ये जो बी में आएगा वो नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, दिल्ली की पोजीशन आएगी, दिल्ली किस पोजीशन पे है वो आएगा बी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन इक्वल्स टू बी। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा तो दिखा रहा है वो पोजीशन इक्वल्स टू 4, मतलब दिल्ली कहाँ पर है, 0 से शुरू कर रहा है वो, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ इंडेक्स पर वो वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, और ये भी केस सेंसिटिव है। अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो वो -1 रिटर्न करेगा, यानी कि नॉट फाउंड। स्लाइस फंक्शन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग है उसमें से छोटी स्ट्रिंग निकाल लेगा, एंड रिटर्न द एक्सट्रैक्ट पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग, और वो न्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देगा। करके देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम मैं सेव एज कर देता हूँ, डुप्लीकेट, और इसका नाम स्लाइस। इसको हटा ही दें, सीधा मैं यहीं पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए में न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू a डॉट स्लाइस, और ब्रैकेट में यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू स्लाइस में क्या होता है, स्क्रिप्ट भी हट गई है, हाँ स्क्रिप्ट हट गई इसलिए, एक हट जाएगा ना सर। अच्छा स्क्रिप्ट हट गई है, और यहाँ पे हमने फाइल को सेव कर रखा है .html के नाम से। अगर हमें स्क्रिप्ट हटानी है तो ये वाली जो फाइल आएगी इसका एक्सटेंशन होगा JS के नाम से। अब ये JS की फाइल बन गई है, और अब वो इंटेलिजेंस चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, सबसे पहले जो हमें वैल्यू देनी है वो स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। तो स्टार्ट में क्या रहा है, नंबर, मतलब अगर मुझे इस बड़ी स्ट्रिंग में से केवल DEL लेना है, दिल्ली का DEL, तो D की पोजीशन हमें देनी होगी। D की पोजीशन क्या है, 3 ये हो गए, 4 ये 5, 5वीं पे है, लेकिन हमें इंडेक्स देना है तो 4 दे देंगे, कॉमा, कॉमा के बाद क्या रहा है, ये एंड दो, एंड एंड की वैल्यू कहाँ तक चाहिए हमें, हाँ तो ये 4 है, 5 6, 4 चाहिए हमें, 5 चाहिए और 6 चाहिए, तो एक ज़्यादा देते हैं इसमें। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जो B है हमारा उसके अंदर स्ट्रिंग आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर स्लाइस स्ट्रिंग इज, और वो B के अंदर प्रिंट करवा दिया। इसको रन कोड करके देखते हैं, टर्मिनल में यहीं पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर स्लाइस स्ट्रिंग इज DEL। तो यहाँ पे हमने जो पोजीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो स्टोर हो गया। क्लियर सर, अगर 7 देता आपने जब BDL आ रहा है, हाँ एक एक्स्ट्रा देना है, एक एक्स्ट्रा देना है, 4 5 6, इसका मतलब 4 5 6 है।
इसके इससे बीच की, इससे नीचे हाँ, नीचे 7 से नीचे नीचे 7 से नीचे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई ये तो सर हम डेट वाली में यूज कर सकते हैं स्लाइस। हाँ, डेट वाले में भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो इसको मैंने क्या करा, इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि C के अंदर सिर्फ 4 ही लिख रहा हूँ और C को प्रिंट करवा के देखते हैं। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आया था, सिर्फ दिल्ली आया था क्योंकि हमने एंडिंग वैल्यू दी थी 7। यहाँ पे हमने एंडिंग वैल्यू नहीं दी क्योंकि वो एंडिंग वैल्यू ऑप्शनल है। तो एंडिंग वैल्यू नहीं देंगे तो वो क्या लेगा, एंड तक लेगा। के अंदर एक बार और दिल्ली लिखना है। हाँ, जो भी वैल्यू होगी, दिल्ली होगा, कुछ भी वैल्यू होगी इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, कोई भी वैल्यू देंगे इसके बाद। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू अगर हमें एंड तक चाहिए तो हम यहाँ पे एंडिंग वैल्यू नहीं लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन तो देनी ही होगी। अगला ऑपरेटर है सबस्ट्रिंग सब एसटीआर। सब एसटीआर भी सेम वैसे ही है, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट। ये भी एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा था स्ट्रिंग में से, ये भी और ये भी, ये तीनों ही फंक्शन सेम है। तो इसी में ही करते हैं सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a डॉट सब स्ट्रिंग और ब्रैकेट में यहाँ पे इसको काट रखा है इसने, यानी कि ये मेथड अब डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेटेड मतलब ब्राउजर कॉम्पैटिबिलिटी लिखा हुआ है इसमें, यानी कि अभी आउटडेटेड हो चुका है, डेप्रिकेट हो चुका है, यानी कि ये यूज अब नहीं होता, तो इसको हम यूज नहीं कर रहे। और यहाँ पे दिखा रखा है सिग्नेचर जो है इसका कैसे यूज करते थे, फ्रॉम नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर ही देना था हमें, कहाँ से स्टार्ट करना है, और इसमें लेंथ आती है कहाँ तक कितनी लेंथ चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन ये हमारा डेप्रिकेटेड हो चुका है, अब इसको हटा देते हैं। और जो दूसरा फंक्शन है वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में इसने डेप्रिकेट नहीं दिखा रहा, तो ये वर्क करता है। तो यहाँ पे भी वही है, स्टार्टिंग नंबर देना है और एंडिंग नंबर देना है, और ये हमें रिटर्न करेगा। सेम ऐसे ही हो गया ये तो स्लाइस की तरह। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करके देखते हैं, 4,7, और यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल लिया, लेट d इक्वल्स टू दिस, और इसको मैंने प्रिंट करवाया console.log d आफ्टर सबस्ट्रिंग इक्वल्स टू d। तो d में हम प्रिंट कर रहे हैं तो सेम वही प्रिंट कर रहा है जो स्लाइस प्रिंट कर रहा था। ठीक है, एक फंक्शन और देखो, स्प्लिट, a डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करेगा मतलब डिवाइड कर देगा स्ट्रिंग को। तो जो हमारी a है, a में से मुझे अलग अलग चाहिए, जैसे ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए और ये अलग चाहिए, मतलब मुझे देखना है कि ये फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है। इसमें मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। तो थर्ड वर्ड क्या है, इंडिया, इंडिया चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। तो स्प्लिट के लिए मैंने दे दिया कि इन सब के बीच में क्या है, इन सब के बीच में स्पेस है, अगर कॉमा होता तो यहाँ पे हम कॉमा दे देते। तो स्पेस से वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे जब हम स्प्लिट की डेफिनेशन देख रहे हैं तो ये कह रहा है स्प्लिट करेगा, और यहाँ पे हमें देना होगा स्ट्रिंग, और लिमिट भी दे सकते हैं। लिमिट के बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये ऑप्शनल है। और ये जो लास्ट में लिखा है कॉलन, इसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये रिटर्न करता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिटर्न देम एज एन एरे, क्योंकि जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो हमें कई सारे वर्ड्स मिलेंगे ना, तो कई सारे वर्ड्स मिलेंगे तो वो एरे की तरह स्टोर करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने दिया स्पेस और यहाँ पे हमने लिखा लेट ई इक्वल्स टू दिस, और ई के अंदर क्या आएगा, ई के अंदर आएगा एरे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो ई के अंदर ये प्रिंट हुआ है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हुआ है, यानी कि ये एरे है। अगर मुझे केवल थर्ड वैल्यू चाहिए थी तो यहाँ पे हम लिख देंगे E2। तो E2 में क्या रिटर्न करेगा, वो इंडिया रिटर्न करेगा। तो ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं।
तो अब ये तुम यूज कर सकते हो अपने डॉट वाले प्रोग्राम में। अगर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में लास्ट में क्या होता है, डॉट, डॉट के बाद क्या है, डॉट कॉम है या डॉट इन है। कई ईमेल आईडी में डॉट इन भी होता है ना। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि डॉट के बाद क्या है, तो हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे उसको और डॉट लिख देंगे यहाँ पे। तो डॉट के बाद जो लास्ट इंडेक्स आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट इंडेक्स कैसे करवाओगे, अगर हम -1 लिखेंगे यहाँ पे, तो -1 से तो ये नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो -1 से तुम्हें ये देखनी होगी कि जैसे मान लो मुझे ये नहीं पता कि लास्ट कितने वर्ड्स हैं टोटल, और मुझे आखिरी वर्ड प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सर ये वर्ड अलग कर रहा है तो 2 लिख देंगे हम, शायद वो प्रिंट हो जाए। तो हमें उसकी लेंथ पता लगानी होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ पता लगाते हैं len इक्वल्स टू e डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, और लेंथ जितनी भी आएगी यहाँ पे हम लेंथ लिख देंगे, लेन -1 लिख देंगे क्योंकि वो एक ज़्यादा आती है। तो अब जो भी वर्ड होगा उसके अंदर वो लास्ट में लास्ट वाला वर्ड ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे इंडिया लिख रहा है, अब मैं यहाँ पे 4 वर्ड लिखूंगा, ABC और लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो वो लास्ट में जो भी है वही प्रिंट करेगा। ABC प्रिंट कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, तो वो मतलब जो भी होगा वो, और उसको लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हम लास्ट वाली वैल्यू देख सकते हैं। तो इसी तरह से तुम जब डॉट से स्प्लिट करोगे तो लास्ट वाला वैल्यू रिटर्न कर लेना, और उसको चेक कर लेना कि वो डॉट इन है या डॉट कॉम है। हमने अभी किया था सब स्ट्रिंग करा था, सब स्ट्रिंग का ही यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी एक स्ट्रिंग ABCD कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे हमने एक बटन बना रखा है जिससे क्या होगा, बैकस्पेस का काम करेगा। ये बैकस्पेस मतलब लास्ट की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। कुछ भी हमने नाम लिख रखा है, यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं, तो वो लास्ट के नंबर्स डिलीट करता जाएगा, नॉर्मली जैसे कैलकुलेटर वाले बटन में भी होता है। तो ये वाला तुम ट्राई करके देखना कैसे करोगे। हिंट यही है कि जो उसकी लेंथ है उसमें से एक कम कर देना है। कौन सा कम कर देना है, लास्ट से कम कर देना है, लास्ट। ये तुमने कर ही लिया लेंथ प्रॉपर्टी का एग्जांपल, कि जो पासवर्ड है वो हमने यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा। अगर ये गलत है तो रॉन्ग लिखा जाएगा, अगर उसकी लेंथ सही है तो वो राइट लिखा जाएगा। मिस्टर मिसेस वाला तुमने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करके देखना, बैकस्पेस, ठीक है। बस यही। सेट इंटरवल एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, जैसे लूप का काम क्या है, रिपीट करना, ये भी रिपीट ही करता है। यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जो हमारा कोड है उसमें कितनी भी लाइनें हैं, 5 10 जितनी भी लाइनें हैं, ब्लॉक है वो, उसको हमें रिपीट करना है एट अ पर्टिकुलर इंटरवल। इंटरवल कौन सा है, ये टाइम इंटरवल है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे फॉर लूप तो चलता है एकदम से तेजी से काउंटिंग प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे स्टॉप वॉच की तरह होता है, टिक 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 1 2 3, मतलब एक सेकंड में एक बार वो काउंटिंग बढ़े। फर्स्ट सेकंड में 1 आए, दूसरी सेकंड में 2 आए, ऐसे ऐसे एक एक करके धीरे धीरे बढ़े। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम दे सकते हैं जिसको हम इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल हम सेट कर सकते हैं यूजिंग सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो सिंटेक्स है वो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे हैंडलर। हैंडलर मतलब किसको हैंडल करना है, यानी कि फंक्शन आएगा यहाँ पे, फंक्शन लिख दिया मैंने fun, कॉमा, फिर क्या रहा है, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब टाइम ही है, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे और वो नंबर होगा। नंबर मतलब यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिखनी है नंबर में। तो जो नंबर की ये वैल्यू है ये क्या है,
ये है मिली सेकेंड्स, है ना, ये कीवर्ड आ गया वो, ये फंक्शन का नाम आएगा। फंक्शन का नाम हमने फन दिया और यहाँ पे मिली सेकेंड्स में हमने टाइम इंटरवल दे दिए। 1000 मिली सेकेंड्स कितने होते हैं? 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब 1000 है, तो ये 1 सेकेंड में इस फंक्शन को कॉल कर देगा। अब ये फंक्शन कहाँ है? फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन फन, और यहाँ पे मैंने मान लो सिंपल लिख दिया एक मैसेज हेलो। तो इसको रन करके देखते हैं, तो 1 सेकेंड के बाद हेलो हेलो वो प्रिंट हर बार करता रहेगा। स्टॉप ये होगा नहीं क्योंकि हमने इसको कुछ ऐसा दिया नहीं है, इसको हमें खुद से ही टर्मिनेट करना होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ सेट इंटरवल। अगर मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है यहाँ पे, तो मैं एक फंक्शन अलग बना देता हूँ जिसमें मैंने लिखा काउंटिंग, और इसमें मुझे प्रिंट करनी है काउंटिंग। तो काउंटिंग प्रिंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया लेट i इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमने लिखा i, प्रिंट करवा दिया console.log में i, और i को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। नेक्स्ट लाइन की बजाय मैं सेम लाइन में प्लस प्लस कर देता हूँ, और इस बार मैं जो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वो है काउंटिंग। अगर इसको फास्ट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू कम दे दो। 500 का मतलब हो गया 500 का मतलब हो गया हाफ सेकेंड, 50 दे दोगे तो बहुत तेज चलेगा। जितना कम उतनी इंटरवल कम हो जाएगा, जितना इंटरवल कम होगा उतनी तेज चलेगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 1 ही आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है 1 1, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सर वो प्रिंट कर रहा ना, एक ही प्रिंट कर रहा है। हाँ, एक ही प्रिंट कर रहा है, वैल्यू आगे नहीं बढ़ा रहा, जबकि हमने i प्लस प्लस लिखा है, लेकिन वो इस लाइन को भी रिपीट कर रहा है। और इस लाइन का मतलब है कि i हमारा बार बार 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ही का पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है अगेन अगेन एंड अगेन। तो इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को बाहर लिख देंगे, यानी कि इसको हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा, और अब हम इसको कॉल करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है जी, तो 1 2 3 ये चलता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रोकना भी है। 10 तक ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए काउंटिंग, तो 10 के बाद रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, रोकने के लिए हम करेंगे क्लियर इंटरवल। सेट इंटरवल से स्टार्ट होता है फंक्शन, और क्लियर इंटरवल से वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल के अंदर नाम देंगे। यहाँ पे कह रहा है आईडी दो नंबर में, आईडी नंबर की बजाय स्ट्रिंग भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमें कोई एक वेरिएबल देना है, और वो वेरिएबल देना है जो इसका नाम हो। इसका नाम हमने कहीं पे स्टोर किया नहीं है, तो इसका नाम मैं स्टोर कर देता हूँ, लेट एस ले लेते हैं, लेट एस इक्वल्स टू सेट इंटरवल, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लियर इंटरवल कर दिया। लेकिन इसको तो हमें कंडीशन में डालना था, तो इसको हम कंडीशन में डालेंगे, यानी कि फंक्शन के अंदर। और कंडीशन क्या होगी, जब i 10 हो जाएगा, 10 तक प्रिंट करना है हमने, तो जब वो 10 हो जाएगा, इफ i इक्वल्स टू 10, तो वो क्या हो जाए, क्लियर इंटरवल हो जाए। चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग वो डिस्प्ले कर रहा है, और 9 तक ही चला है, 10 पे क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि उसने पहले प्रिंट किया है बाद में इंक्रीमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 11 लिखना चाहिए था, और इसकी स्पीड को और बढ़ा देते हैं 50, जिससे कि वो फटाफट प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर ये सेट इंटरवल में ही यस सर। अगर तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, के ऊपर ही कॉल करा देंगे। हाँ, एक और फंक्शन बना रहा हूँ मैं, और इस बार मैंने HTML के नाम से बनाया, set interval 2.html, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, HTML का फॉर्म भी बनाता हूँ। पूरे को दोबारा से करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं HTML का, जिसके अंदर
हमें बटन बनाने हैं। बटन होगा एक स्टार्ट के नाम से, इसका टाइप है बटन, और एक है स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक पैराग्राफ जिसके अंदर काउंटिंग प्रिंट होगी। यहाँ पे हमारी काउंटिंग प्रिंट होगी। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1 2 3 काउंटिंग। स्टॉप करते ही, स्टॉप का मतलब स्टॉप नहीं है, यहाँ पे पॉज कर लेते हैं। पॉज मतलब वो रुक जाएगा और पॉज हो जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा। फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से इंक्रीमेंट होने लगेगा। तो उसके लिए हमें बनाना है एक फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिखा काउंटिंग। काउंटिंग के अंदर सेम वही कि हमें उसको इंक्रीमेंट करना है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल लेना होगा। जैसे अभी हमने लिया था लेट आई इक्वल्स टू, शुरू में 1 है, और आई को कर देंगे प्रिंट आउटपुट में, आउटपुट डॉट इन html इक्वल्स टू आई, और आई इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, साथ साथ इंक्रीमेंट और बढ़ता रहेगा। इस फंक्शन को कॉल करना है हमने, तो सेट इंटरवल से करते हैं। सेट इंटरवल इक्वल्स टू, इसके अंदर आएगा फंक्शन का नाम काउंटिंग। ये हैंडलर लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बस ये वाला इसका नाम आएगा। फंक्शन ऐसे कॉल करा जाता है, लेकिन ये हैंडल है, मतलब उसका नाम है। तो काउंटिंग कॉमा, और यहाँ पे हमने इंटरवल दे दिया हाफ सेकंड का, सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल को रोकना भी है हमें, क्योंकि पॉज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं s इक्वल्स टू सेट इंटरवल, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में हमने s कर दिया। लेकिन ये वाला कोड हमें चलाना है इसकी क्लिक पे, तो इसकी क्लिक पे यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू एक नया फंक्शन जो कि मैंने स्टार्ट के नाम से बनाया। तो एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्टार्ट, और ये वाला जो कोड है ये डाल देते हैं इस फंक्शन के अंदर। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब हम पॉज करेंगे तो स्टॉप वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। स्टॉप कौन सा फंक्शन है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। पूरा प्रोग्राम हमारा हो चुका है, टेस्ट करके देखते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहा है, स्टार्ट पे क्लिक करते ही काउंटिंग शुरू हो गई, पॉज पे क्लिक करने से रुक नहीं रही। क्लियर इंटरवल s, ओके। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम s को रोक रहे हैं, और s क्या है, s है लोकल वेरिएबल। तो ये जो s है ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको ग्लोबल बनाना होगा। तो लेट s, बस s लिख दिया हमने, ग्लोबल बन गया। अब जो s के अंदर हमने वैल्यू डाली है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। तो इसको रीलोड करते हैं। स्टार्ट, काउंटिंग स्टार्ट हो गई, पॉज पे पॉज हो गई है, दोबारा से स्टार्ट तो उसके आगे से बढ़ रही है, पॉज से रुक गई। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? इसी वाले प्रोग्राम में तुम्हें एक स्टॉप बटन बनाना है। यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है ये स्टार्ट तो हो रहा है, पॉज भी हो रहा है, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा। स्टॉप करने से क्या होगा, स्टॉप का मतलब है रीसेट, जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, स्टॉप या फिर रीसेट ही लिख दो उसको, क्रिएट रीसेट बटन। तुम्हें एक रीसेट का बटन बनाना है, तो वो तुम ट्राई करके देखना। तो इस क्लास में आज इतना ही रखते हैं।